हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग आदर्श। सर। लास्ट लेक्चर सर आप बार बार डिक्लाइन कर दे रहे थे। है, अरे 9 बजे से पहले मैं एक्सेप्ट नहीं करता ना नहीं नहीं कॉल सर। वाली। आप लास्ट हाँ, लेक्चर में 9:30 हो गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था सर। वो नेट सर बार बार नहीं कनेक्ट हो रहा था, तो लेकिन सर फिर नाइन आपने थर्टी बार नहीं बार। हुआ था, 9:40 हो गया था, इसलिए मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया था। तुम्हारी अटेंडेंस लगा दी थी मैंने। ओके सर, थैंक यू सर। सर असल में उस दिन बारिश हो रही थी तो सर नेट का बहुत इशू था। कोई बात नहीं। इसलिए आज से 9 बजे के पहले हम खोलना स्टार्ट कर दिए। हम कहते हैं नेट का ठीक कोई है, कभी अच्छी इशू है। अच्छी अच्छी बात है। बुक खोल दो आप अपनी। ये सब खोलना है। सब पेज नंबर। ठीक है, हाँ बताता हूँ पेज नंबर आपको। पेज नंबर 322। सर आपकी तीन तीन आईडी खुली है क्या सर? जैसे आपका नाम थ्री बार दिखा रहा है। हाँ, मेरी तीन तीन आईडीज खुली हुई है मेरी। पेज नंबर सर कितना बताएं सर? 322। 322। ओके। 322 खुल गया। सेम पेज है। ठीक है सर। आ जाए बाकी लोग आ जाए। कोई और आया कि नहीं? अच्छा ना, अनुराग गुड मॉर्निंग। अभी सिर्फ अनुराग हेलो आया है। हेलो अनुराग गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करके भाग गया। बाकी लोग आते हैं आदर्श। यस सर। ओके। हाँ, जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे ठीक हमने है सर। पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है सर। तो अगर आप 321 पे आओगे, एक पेज ऊपर आ जाओ, तो उसमें आपको दिखेगा
कि SR लैच का सर्किट बना रहा है इसे। ठीक है, ये नॉर गेट की हेल्प से बनाया यस हुआ सर। है। जिसमें ये दो आवाज इनपुट है, थोड़ी फंस एक के तो आ रही S है और एक R है। दो आउटपुट्स है, Q बार और Q। क्लियरली सर्किट में। अच्छा ठीक है सर। हाँ, मेरी आवाज फंस के आ रही है? ये सर आवाज अभी आपकी आ क्लियर आ रही रही है। है? हाँ। तो इसमें दो इनपुट्स है, और एस और आर दो इनपुट्स हैं। क्यू बार एंड क्यू दो आउटपुट्स है। इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली है वो ये है कि एस के सामने क्यू बार रहेगा, आर आर के के सामने सामने क्यों? क्यू ठीक है रहेगा। सर। ऐसा क्यों? ठीक है। और जो जो ओपो ये कंपलसरी है, अगर आप नैंड गेट से बनाते हो तब आपका चेंज हो जाता है कि ऐसा है। इसे मैं बताऊंगा क्योंकि जब आप सर्किट देखोगे इसके ऊपर, तो जो हमारे एस वाला इनपुट है यस सर। उससे जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमेशा क्यू बार जनरेट होता है। ठीक है सर। और एस वाले के साथ जो हम दूसरा इनपुट रहे हैं, एस के साथ एक और इनपुट जा रहा है ना नॉर्म में, वो क्यू जा रहा है। और आर के साथ जो दूसरा इनपुट जा रहा है वो क्यू बार जा रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो इस जो ये वाला सर्किट है 8.8 में दे रखा, हम्म। इसी को ट्रांजिस्टर हम ऐसे बना सकते हैं जैसे ये 8.7 में शो है। ठीक है सर। ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारी चार कंडीशंस होती है ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दे रखी है, आप देख रहे होंगे 321 में ही एक ट्रुथ टेबल दे रखी है। हम्म। हमको लगता है ठीक है। मेरा नेट खराब है तो क्या सर, क्योंकि क्या आपकी होता आवाज है जब बीच में फंस जा हमारे रही दोनों इनपुट जीरो है, एस जीरो है और आर जीरो है। है। यस सर। हाँ, हो सकता है थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है मेरे उसमें भी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। अच्छा, आप देखो ट्रुथ टेबल दिख रही है आपको ये वाली? हाँ ट्रुथ टेबल तो दिख रही है, एकदम क्लियर दिख रही है। हाँ। तो इस ट्रुथ टेबल में, हाँ, इस ट्रुथ टेबल में अगर एस और आर दोनों जीरो जीरो हैं, ठीक है। यस सर। आवाज आ रही है आपको? तो अगर एस यस और सर। आर दोनों जीरो जीरो है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट की वैल्यू थी, सपोज क्यू मेरा क्या था जब एस और आर मेरा, सपोज क्यू मेरा वन था। यस सर। तो अगर दोनों ही जीरो जीरो रहेंगे तो क्यू मेरा अपनी चेंज स्टेट को चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ठीक है क्यू सर। एन प्लस वन जो है वो क्यू एन ही रहेगा। अगर क्यू एन की वैल्यू जीरो थी तो क्यू एन प्लस वन भी जीरो रहेगा। क्यू एन की वैल्यू अगर वन थी तो क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी वन ही रहेगी। ठीक। ठीक ठीक है है। सर। इसका मतलब अगली क्लॉक साइकिल में उसकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। ठीक है सर। ओके। इसके बाद अगर एस मेरा वन हो जाता है और आर मेरा जीरो हो जाता है, सेकेंड कंडीशन, तो इस टाइम में मेरे क्यू एन प्लस वन की वैल्यू, मतलब क्यू एन की नेक्स्ट टाइम की वैल्यू मेरी वन हो जाएगी। इसका मतलब ये सेट हो गया है। ठीक है। ठीक है सर। अगर क्यू एन की वैल्यू वन होती है तो उसको हम सेट बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट है, अगर मेरा एस जीरो होगा और आर वन होगा हम्म। तो मेरा क्यू एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस कंडीशन को रीसेट बोलते हैं। ठीक है। यस सर। ओके। तो इनके बेसिस पे हमारा ये फ्लिप फ्लॉप या फिर हमारा ये एस आर लैच वर्क करता है। गुड मॉर्निंग कार्तिकेय।
ठीक गुड है। अब मॉर्निंग सर। इसमें हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गुड वगैरह देखेंगे कि हम हेलो। इसकी गुड मॉर्निंग सर। ऑपरेटिंग कंडीशंस। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, कैसे हो? बढ़िया सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? यस यस आ रही है। यस सर, वो थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था थोड़ा। ओके, ठीक है। तो मैं बस आदर्श को थोड़ा प्रेप कर रहा था कि हमने इससे, हाँ कोई नहीं। मैं आदर्श बस प्रेप कर रहा था कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? ओके सर, ओके सर। हाँ, चलो अब हम देखते हैं। पिछली क्लास से आगे ही देखते हैं। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ट्रांजिस्टर की कंडीशन ऐसी होंगी कि हमारा जो ये सर्किट है 8.7 वाला, इसमें पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर ऑन हो जाए या पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाए, जिसकी हेलो कार्तिक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई, तुम्हारी आवाज आ रही है। तुम्हारी आवाज भी क्लियर आ रही है। लगता है सर का नेट इशू है। अच्छा हाँ सर, कनेक्ट इशू है। अबे कोई बोल रहा था तो हमको लग रहा था कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। हमको भी लगा कि मेरे में नेटवर्क इशू है, मेरे में आवाज क्यों नहीं आ रही है। हमको लगा तुमसे चेक करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरा मतलब सही है नेट। क्या कर रहा था? बस उठे थे, जन्म कर रहे हो, मजबूरी वाला काम है। हम्म। सही बात। अभी रिकॉर्डिंग चालू है ना? तो भूल ही गए थे। तभी हमने कहा सोचा बता दें कि तब बताओ क्या हाल चाल है। बारिश है हुई थी कल? कुछ है। बारिश वारिश हो रही है कायदे से, बिल्कुल। वो आंधी तूफान आता है बीच बीच में। तो 3 दिन की अलर्ट पेपर में दिया ही था। हाँ। ब्रेकफास्ट कर लिए? क्या कर लिया? नाश्ता नाश्ता। नहीं अभी, हाँ नाश्ता कर लिया, दूध पी रहा। क्या कर, सुबह सुबह क्या खाते हैं हॉस्टल के, थोड़ा लगी 8 बजे मैच जाना है। सही बात। घर पे कुछ तो रहता है। हम तो पोहा खा रहे हैं बैठ के। अनुराग भैया, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? अनुराग भैया। अनुराग भैया कहीं सो तो नहीं गए? सेब खा रहे हो क्या? खाओगे? अरे नहीं, खा सैंडविच रहे खा पोहा। रहे हैं। ओहो। हम सैंडविच और दूध पी नहीं मम्मी। सही है। तो सब वीडियो बैग देख बन रहे रहा हो? है? हाँ वीडियो तुम्हारे देखे हैं सारे यूट्यूब इंस्टाग्राम पे। बैग हम भर रहे हैं 3। कौन कौन सी? मैथ्स 1, फिजिक्स और सिग्नल एंड सिस्टम्स। हम भरेंगे तो 7-8 फिर भरना पड़ेगा। कितनी निकली? एक तो अबे इतना अच्छा, अबे नैस बताओ, इतना अच्छा तगड़ा पेपर गया अबे था। मैथ्स में तो हमको ईएमआई का विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब इससे अच्छा मौका नैस लिए नहीं मिलेगा जितना पिछली बार मिला कसम था। से। मतलब हम इतना समझ गए सर।
सर हमको लग रहा है आपका थोड़ा नेट का इशू आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है? सर ये आवाज आ सर अब रही आ है। गई। अब आ गई सर। सर हमको पहले मेरा नेट फंस रहा है, हमको हेलो, लग नहीं वो। हाँ हमको लगा ठीक पहले है। मेरा नेट जा रहा था। मेरे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, यस क्योंकि सर। मुझे लग वो बारिश वारिश का नहीं, सब जगह दिक्कत आ रही है। मेरे उसमें भी इशू आ रहे हैं। लेट मी सर, अगर मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर पाऊँ तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। तो एक ही नेट से आप दो जगह चला रहे होंगे ना, इसलिए और इशू आ रहा होगा। आवाज़ साफ आ रही है अभी? तो थोड़ी फंस के फिर से आ रही है, मतलब आ रही है, गायब हो जा रही है, फिर आ रही है। पूरा सेंटेंस क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है जो आप बोल रहे हैं। हम्म, इसलिए इसलिए भी इशू आ रहा है। लास्ट वीक तो लिया था मैंने, लास्ट वीक तो प्रॉब्लम नहीं आई थी। आज तो थोड़ी बारिश में प्रॉब्लम आ यहाँ भी रही है, सब नेट स्लो बारिश हुई चल थी रहा है। कल रात भी, थोड़ा नेटवर्क तो सब जगह इशू होगा। हमेशा बताओ क्या बोल रहे थे। भाई हम ये कह रहे थे कि हम इतना समझ गए कि चीटिंग के भरोसे कभी पेपर नहीं देना चाहिए जीवन में। मतलब ये चीज तो प्रमाण हो गया बिल्कुल कि उससे बढ़िया मौका। हम्म, अभी आ गया हूँ। विंडो, मीटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं। ये आ गया। अभी दिख रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? आदर्श, कार्तिकेय, कार्तिकेय लेफ्ट। ये सर देख भी रहा है, आपकी आवाज भी आ रही है। हाँ, ठीक। ओके, कार्तिकेय चले गया शायद। ओके। आशीष, आप थे लास्ट क्लास में? ये सर लास्ट वाली में था जिसमें आपने वो बताए थे। VOH मतलब ऑन ऑफ कंडीशन बताई थी, M1 ऑफ होगा या M2 ऑफ होगा तो क्या होगा। ओके, आपको याद है कंडीशंस? सर कुछ कुछ याद है। चलो, ओके। अभी देखो लास्ट, हाँ, तो ये टेबल 8.2 दे रखी है पेज नंबर 322 पे। ओके, तो इस टेबल में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें डिफरेंट कंडीशंस बता रखी है। सबसे पहली कंडीशन है एस एन आर की, जिस समय एस वी ओ एच है एंड एल वी ओ एल है, आर वी ओ एल है। ये दिख रहा है आपको?
आदर्श ये सर दिख रहा है। जैसे दिख रहा है। सर असल में हम वो बुक खोले हुए आवाज आ थे रही है? तो इसलिए हाँ ठीक है। बुक पे पेज नंबर। तो जो ये कंडीशन है, हाँ बोलिए। हाँ तो इसमें बुक में देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, जो मैं स्क्रीन पे शो करूँ सेम चीज है। तो जब हमने कंडीशन देखी है S इज इक्वल टू VOH एंड R इज इक्वल टू VOL, दिस कंडीशन इज कि जब हमारा 1 है और 0 है, ठीक है। इसका मतलब सेट वाली कंडीशन है ये। और इस कंडीशन में जो हमारा Qn है या फिर Qn जिसको हम बोलेंगे वो हमारा सेट हो जाएंगे, और Qn प्लस 1 हमारा 0 पे चले जाएगा, ठीक है। इसको होने या फिर इस कंडीशन को एक्चुएट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में देखा था कि M1 एंड M2 दोनों होने चाहिए, जिसकी वजह से हमारा ट्रांजिस्टर जो इस क्यू बार वाले ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्यू बार को ग्राउंड कर दे। एंड एट द सेम M3 एंड M4 वाले जो NMOS ट्रांजिस्टर्स हैं वो ऑफ है, ठीक है। अगर वो ऑफ होंगे तो क्यू वाले जो वो है क्यू के ऊपर जो है वो दोनों ऑन रहेंगे, और इसीलिए क्यू पे भी VDD की सप्लाई मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि Qn प्लस 1 मेरा VDD तो नहीं जा रहा है, पर वेरी क्लोज टू VDD VOH के इक्वल है। सिमिलर जब हम रिसेट करना है, दैट इज VOL इज 0 एंड VOH वाली कंडीशन क्या है, VOH मेरा 1 है, इसका मतलब यहाँ पे R 1 है और S 0 है। इस कंडीशन में Qn मेरा 0 हो जाएगा और Qn बार जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होगी, जब ट्रांजिस्टर M1 एंड M2 ऑफ हो जाएंगे। M2 अगर ऑफ हो रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर के जो दोनों PMOS ट्रांजिस्टर्स हैं वो दोनों ऑन हो जाएंगे, और जैसे ही वो दोनों ऊपर के PMOS ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाएंगे वी विल गेट अ प्रॉपर सप्लाई वोल्टेज टू क्यू बार जो उसको VDD तक ले जाएगा। उसके बाद M3 एंड M4 ऑन, M3 एंड M4 ऑन है तो Q आउटपुट है वो ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया है। इसीलिए उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ऐसा होगा कि जो हमारा क्या कहते हैं Q है उसको ग्राउंड कर देगा और आउटपुट मेरा Q वाली साइड 0 आ जाएगा ऑलमोस्ट। इसीलिए यहाँ पे VOL शो कर रखा है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा चाहता हूं कि दोनों 0 0 है, S भी 0 है R भी 0 है, तो ये प्रीवियस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसकी Q की क्या वैल्यू आएगी इस कंडीशन में। अगर Q मेरा हाई था प्रीवियस कंडीशन में तो इस कंडीशन में भी हाई रहेगा, इसका मतलब स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा तब पॉसिबल होगा क्योंकि M1 एंड M4 ऑफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से डायरेक्टली M1 एंड M4 के ऊपर वाले PMOS ऑन रहेंगे, और अगर वो एक दूसरे के साथ ऑन रहेंगे तो वो Q को हाई पोजीशन पे दैट इज Q पे VD की सप्लाई वोल्टेज कंटिन्यूअस मेंटेन करेंगे। एट द सेम टाइम अपोजिट साइड Q बार की साइड M2 ऑन है तो इसलिए M2 की वजह से Q बार ग्राउंडेड है। M2 की वजह से Q की बार ग्राउंडेड है तो फिर क्या होगा, हमारा Q बार 0 हो जाएगा। नाउ अगर S एंड R फिर से 0 है और Q मेरा 0 था तो इस कंडीशन में M1 एंड M4 दोनों ऑफ है लेकिन M3 ऑन रहेगा। M ऑन है तो M3 के ऑन होने की वजह से Q मेरा ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए Q की आउटपुट 0 हो गया। वेरएज अपोजिट साइड सप्लाई वोल्टेज Q बार को मिल रहा है और Q बार को सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, इसीलिए वो अपनी 1 की स्टेट मेंटेन रख पा रहा है। तो इस ट्रुथ टेबल में
जो हमको टेबल दिखा रखी है 8.1 में, इसमें हम ये तीनों कंडीशन जो ऊपर की दे रखी है S1R इज इक्वल टू 0 0 1 0 एंड 0 1 सर्किट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है जो टेबल 8.2 में दे रखी है। अब क्वेश्चन जो आया है, क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कि हम टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे कि कितने टाइम में हमारा लैच है वो वर्क करेगा और हमें एक प्रॉपर आउटपुट देगा। और क्योंकि हम टाइम के रिलेशन ये आउटपुट करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको हम ट्रांजिएंट एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, सो फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ एस लैच वी हैव टू कंसीडर एन इवेंट which results in a state change। ठीक है, स्टेट चेंज से दो ही इवेंट में होगी, जब SNR 1 है या फिर SNR 01 है या फिर 10 है, तो हमारा सेट हो रहा है या फिर हमारा रीसेट ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, आउटपुट नोड के वोल्टेज में ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है। अगर एक वोल्टेज राइज कर रहा है, अगर सपोज क्यू राइज कर रहा है तो क्यू बार फॉल करेगा, एंड क्यू बार राइज करेगा तो क्यू फॉल करेगा। ठीक है, so while one output is rising from its logic low level to logic high level, the output node, other output node will be falling। okay, इसलिए अब हमें क्या करना है, टाइम का एस्टिमेशन लगाना है कि दोनों को एक साथ क्यू को राइज करने में या फॉल करने में, या फिर क्यू बार को राइज फॉल करने में या राइज करने में एक साथ कितना टाइम लगेगा। ठीक है, और इस प्रॉब्लम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारी एक डिफरेंशियल कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन से आया, बट कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना टफ रहता है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इवेंट्स को इन अ सीक्वेंस ले सकते हैं rather than taking them simultaneously। This assumption can cause overestimation of switching times। ठीक है, थोड़ा स्विचिंग टाइम का हमारा assumption आएगा। ओवर एस्टिमेशन का मतलब अगर जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी उससे हमारी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा आएगी। ठीक है, और स्विचिंग टाइम को कैलकुलेट करने के लिए उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पैरासिटिक कैपेसिटेंस वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल जाए कि हर नोड पे या फिर हम कितना कैपेसिटेंस लगाएं और के लिए हम कितना कैपेसिटेंस लगाएं। इतना समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आवाज आ रही है? सर बहुत Yes, कट कट sir. के आवाज आ रहा था। आया प्रियंका की को समझ में नहीं आया, आवाज से लग रहा है। नहीं आ सर, रही मेरे है? को आया। कट कट के आ रही है? ज्वाइन के तब। यस सर। हाँ Yes, sir. सर, बीच बीच में अच्छा, कट रही है, बस ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा सुन कट रहा रहा हूँ, है। आवाज तो आ रही है ना? बाकी आ रहा है। हाँ, Yes, रिपीट sir, करूँ yes, sir. कि कंटिन्यू करूँ मैं आगे? कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। नहीं, ओके, कंटिन्यू करिए। ठीक है। अगर अगर आप लोगों को जितना मैंने अभी तक बोला समझ में आया है, इक्वेशन 8.18 का कैलकुलेशन कौन समझा सकता है मुझे? बहुत इजी है, कोई समझा सकता है? अगर आपको देखो, हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने हैं। और कैपेसिटेंस के लिए करने हैं नोड के लिए, क्यू के लिए और नोड क्यू के लिए, राइट? ओके, जब हम नोड क्यू को देंगे या फिर नोड क्यू को देखेंगे, तो इस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा इस नोड से कौन कौन से ट्रांजिस्टर के कौन कौन से कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर के ड्रेन, सोर्स एंड गेट
तीनों पे अलग अलग टाइप के कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके नीचे वाला फिगर देखोगे, फिगर 8.9 8.9 पे आप लोग स्क्रॉल करके आ जाइए। ठीक है, अगर आप 8.9 पे देखोगे तो आप लोगों को दिखाई देगा कि जो Q है, Q के साथ कौन कौन से ट्रांजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्रियंका, Q के साथ कौन कौन से ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इस फिगर में? सो मैंने बुक नहीं खोली हुई थी, मैं एक्चुअली स्क्रीन में देख रही थी। अच्छा रुक जाओ, मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है स्क्रीन? एक सेकंड रुको। हाँ यस, अब शो हो रही है। हाँ, तो अभी इसमें देखो, Q जो है ना नोड हमारा, इस नोड के साथ कौन कौन यस, से ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है? कौन कौन से ट्रांजिस्टर इसके साथ कनेक्टेड है? हाँ, M3, M4 और M7। M3, M4 एंड M7 कनेक्टेड है, दिख रहे हैं ना? प्रियंका, बाकी सबको भी दिख रहा है कि Q के साथ M3 कनेक्टेड है, M4 कनेक्टेड है, M7 कनेक्टेड है। यस सर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। यस सर, दिख रहा है। हाँ, लेकिन Q के साथ M5 और M2 भी कनेक्टेड है। देखो, एक लाइन Q में M5 और M2 से भी आ रही है। यस सर, आ रही है। हाँ, तो यस सर, इसीलिए सिर्फ M1 से नहीं आ रही जब है। हम Q का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? M का गेट और M5 का गेट किससे कनेक्टेड है? सर ऐसे तो फिर M8 भी कनेक्टेड होगा ना? ठीक है, अब क्योंकि इन दोनों का गेट Q से कनेक्टेड, हाँ M8 भी होगा। ठीक है, M8 क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा आपको अभी। तो देखो, M2 और M5 का गेट दिख रहा है Q से कनेक्टेड। हम्म। Q से, क्योंकि M5 और M2 का गेट कनेक्टेड है, तो इसीलिए सबसे पहले इक्वेशन में हमने लिया CGB2। इसका मतलब गेट पे जो भी कैपेसिटेंस है ट्रांजिस्टर 2 के, और गेट पे जो भी कैपेसिटेंस है ट्रांजिस्टर 5 के, सबसे पहले तो इन दोनों को ले लिया हमने। ठीक है, क्योंकि इनका सिर्फ गेट कनेक्टेड है। इसके बाद जो ट्रांजिस्टर 3 एंड 4 है, उनके ड्रेन टर्मिनल्स कनेक्टेड है, इसलिए ट्रांजिस्टर 3 का हमने वो लिया है डीबी, ड्रेन बायस, और ट्रांजिस्टर 4 का भी हमने डीबी लिया है, CDB4 एंड CDB3। इसका मतलब 3 एंड 4 जो ट्रांजिस्टर हैं, उन दोनों के ड्रेन हमारे Q से कनेक्टेड है। ट्रांजिस्टर जो 7 है उसका भी ड्रेन कनेक्टेड है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर 7 का भी CDB7 मैंने लिख दिया। ठीक है, ट्रांजिस्टर 7 का ड्रेन नीचे, ट्रांजिस्टर 3 और 4 के ड्रेन ऊपर की साइड है। ओके, क्लियर? सो लेकिन जब VDD सप्लाई वोल्टेज जो यहाँ पे दे रखा है टॉप में, इससे सप्लाई आएगा, तो इससे सप्लाई M8 और M7 के थ्रू Q में पहुंचेगा, है ना? इसलिए M8 का भी मुझे कैपेसिटेंस कंसीडर करना पड़ेगा। अब M8 का जो ड्रेन कैपेसिटेंस है CDB8, वो मेरे Q से कनेक्टेड है M7 के सोर्स कैपेसिटेंस की वजह से। इसलिए फाइनली CSB7 और CDB8 हमने कंसीडर किया इस इक्वेशन में। ठीक है, तो ये क्लियर है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स इस इक्वेशन में कैसे आए? किसी को डाउट है? नो CQ सर। वाली इक्वेशन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आए हैं और क्यों आए हैं, ये क्लियर है आप सबको? यस सर, हो गया क्लियर। नहीं है क्लियर? यस सर। चलो एक बार मैं फिर से देख बताता हूँ,
हो गया क्लियर का? यस सर, ठीक हो है। गया है। अगर ये क्लियर हो गया है तो फिर कौन एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि क्यू बार के लिए कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं और क्यू बार के लिए? क्यू बार से कनेक्टेड है M1 M2 क्यू बार के लिए कौन M5 कौन से कंपोनेंट आने चाहिए? M1 M2 M5 हम्म। M6 M5। M6 भी आएगा, और ये क्यू से यहाँ हाँ। कनेक्टेड है M7 और M3 आई M6 गेस, M7 M3 M5 M6 M1 M2 और M1 M2। यस सर। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, सही बोल रहे हो आप। M5 M1 M2 M6 M3 और M7 इस M5 साइड से M6। M7 और M3 कनेक्टेड है हम्म। बस। हाँ, अब अगेन किसका गेट वाला कंपोनेंट आएगा? गेट वाला कंपोनेंट तो इसी साइड का रहेगा ना, ये M1 M2 का। तो किसी का था ना, नहीं M1 एंड M2 के नहीं नहीं गेट नहीं, तो कनेक्टेड है क्यू ट्रेन बार से। कनेक्टेड है ना इनके तो। सर गेट। M7 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 और M8। M3 के गेट हाँ कनेक्टेड है, M1 M2 हाँ, M3 M7 कनेक्टेड M7 है। और M3। M, ये गेट अच्छा कनेक्ट। M3, हाँ देखो, M3। क्यू बार से M7 और M3 का गेट कनेक्टेड है। यस ठीक सर, है, यस सर, यस M8 का सर, यस नहीं सर। है। हाँ तो M8 का नहीं है, हाँ M7 समझ, हाँ, M3 का तो समझ गेट गया, हाँ समझ M3 गया। और कनेक्टेड है। M7 के गेट कनेक्टेड हैं। हम्म। इसीलिए CGB3 और CGB7 आएगा। इसके बाद M1 M2 एंड M5 इन तीनों के ड्रेन कनेक्टेड है। इनके ड्रेन कनेक्टेड है। इसीलिए CDB1 CDB2 एंड CDB5 आएगा। ठीक। नाउ सिक्स का ड्रेन कनेक्ट करने के लिए 5 का हमारा सोर्स भी कनेक्टेड होगा। सोर्स पे कनेक्टेड इसीलिए है। CSB5 एंड CDB6 को हमने कंसीडर किया है। ओके। ठीक है। इस हिसाब से हमारी कैपेसिटेंस के कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन बनी। ठीक। अच्छा, टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं ना, टाइम का यस सर। फॉर्मूला क्या होता है? किसी को पता है टाइम कैलकुलेट करने के लिए टाइम कांस्टेंट का क्या होता है? टाइम का या फॉर्मूला टाइम तो इतना बता दो कि डिपेंडेंट किस पे होता है टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला? कौन कौन से दो टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट का फॉर्मूला कौन कौन सी दो वैल्यूज डिपेंड करता है? डिस्टेंस और स्पीड पे ना सर, डिस्टेंस और स्पीड पे। नहीं नहीं, नॉर्मल स्पीड के टर्म्स में नहीं बता सकते ना हम। यहाँ पे तो स्पीड और वो है ही हाँ, नहीं हमारी। चलो जनरल फॉर्मूला हो गया जो वैसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में टाइम का फॉर्मूला या फिर टाइम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? हाँ, तो टाइम का फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है? टाइम का फॉर्मूला हमारा हमेशा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इसीलिए हमने इसीलिए हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस ओके। कैलकुलेट की है। ठीक। ये बात समझ में आई? ओके। अब देखो, हमें राइस टाइम कैलकुलेट करना है। इक्वेशन 8.19 में राइस टाइम का कैलकुलेशन शो कर रखा है। ठीक है। क्लियर है? तो जो राइस टाइम का फॉर्मूला दिखा रखा है उसमें हमारा क्या दिखा रखा है? राइस टाइम ऑफ नॉट 2 प्लस फॉल टाइम ऑफ क्यू बार नॉट 2। ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ये कौन सी कंडीशन के लिए? पहले ये उस कंडीशन के लिए है जब S हमारा 1 होगा और R हमारा 0 होगा। S1 और R 0 होगा तो इस कंडीशन में Q मेरा 1 होगा और Q बार मेरा 0 होगा। सेट की कंडीशन है ये SR लैच के लिए। ठीक है। अगर ये SR लैच की सेट की कंडीशन है और S इज इक्वल टू 1 एंड R इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब Q वाला जो वो है सर्किट है,
M8 M7 M3 M4 कनेक्टेड है, जो कि एक नॉर गेट बना रहा है, ठीक है। और ऐसे ही क्यू बार से जो कनेक्टेड है M6 M5 M1 एंड M2, ये एक दूसरा नॉर गेट बना रहा है, ठीक है। तो जब S1 होगा और R0 होगा, तो उस कंडीशन के लिए मुझे जो Q वाला नॉर गेट है उसका राइज टाइम कैलकुलेट करना है, और जो Q बार वाला वो है क्या नॉर गेट है, उसका फॉल टाइम कैलकुलेट करना है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा वो है क्या कहते हैं, Q वाला साइड है सर्किट का, वो 1 की तरफ जाएगा, इसका मतलब उसका वोल्टेज राइज करेगा, और जो Q बार वाली साइड है उसका वोल्टेज फॉल करेगा या फिर 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों राइज टाइम का प्रोसेस आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर रखा है कि इसके बाद होगा, आप लोगों के लिए इतना ही थोड़ा, इसके बाद ये देख लेना आगे क्या एक्सप्लेन कर रखा है। क्लियर है? ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर, आया यस सर, समझ में। यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे अभी आज मेरे थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम थी तो बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। इसका ये मतलब यस ये सर, है कि मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही है, ठीक है। यस सर। जो भी मैं लेक्चर्स आप लोगों को दे रहा हूँ ये हो हैं, और ये शायद अभी 1-2 दिन में यूट्यूब में आएंगे। तो अगर कभी डिस्कनेक्ट हो जाए तो ऐसी बात मत कर देना कि वो यूट्यूब पे सब लोगों को देखे और आप लोगों को एम्बेरसमेंट हो, ठीक है। ओके सर। इस बात का ध्यान सर रखना ये वाली थोड़ा। हटा दीजिएगा फिर। फ्यूचर में आप लोगों को लेक्चर्स के लिंक्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यस सर। अगर नहीं, वो पार्ट में कट कर दूंगा अगर हाँ ऐसा सर, कुछ होगा थैंक यू उस सर। पार्ट में। बट वो फिलहाल कॉलेज ने कंपल्शन कर रखा है कि ये सब चीज़ें आपकी ऑनलाइन जाएंगी। अरे वैसे मैं कि ई बुक्स पढ़ रहा हूँ तो मैं सर को कोशिश करता हूँ बोलने की कि यूट्यूब ना आए, किसी और पे चले जाए, बट देखिए क्या होता है। ओके, ओके सर, ओके सर। ठीक है। यस सर, यस सर। तो अटेंडेंस, आदर्श प्रेजेंट है, आयुष एब्सेंट है, अभिषेक आनंद एब्सेंट है, अनुराग प्रेजेंट है, आशीष प्रेजेंट है, कार्तिक प्रेजेंट है, प्रियंका प्रेजेंट है। आज विश नहीं आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एक और प्रेजेंट हो गया। 6 बचे आदर्श, अनुराग, आशीष, कार्तिकेय, आज किसने, प्रियंका। तीन तो मैं ही हूँ। चलो ठीक, आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कार्तिक एक कर दी मैंने। यस सर। ओके, ओके सर, ओके। ओके, वेलकम। ओके।